from ellipse to hyperbola. Ellipse to hyperbola. Excellent ellipse এটা. There is a one-on-one relation ellipse আর hyperbola মধ্যে। ওইটা দেখা থাকলে তাহলে আমরা কখনো প্রুফের এত দরবার হতো না, ঠিক? সেজন্য আমরা ওই ভেজালে যাইতাম না না। প্রুফটা ইন দ্য সেম নোশন, দ্য ওয়ে উই হ্যাভ প্রুফ ellipse. তাহলে এটা একবার ডাইরেক্ট ওয়ান-ওয়ান রিলেশন আছে, এর আমরা প্রুফ করতেছি না। বাট এর মধ্যে একটা রেফারেন্স আমরা টানতেছি, আমরা টানছিলাম e is equal to 1 এ আমার কি আসলো প্যারাবোলা, and that's why it was maintaining a same distance from point and line. That's why it was reaching infinity, ঠিক তো? When e was less than 1, so it was more inclined towards my focus. That's why it formed a closed path. Now again e is greater than 1, so it is now creating a, again it will create a path which will go to infinity. अब इसमें क्या है, मान लो बेटा एक फोकस है और एक डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है? अभी क्या होना चाहिए मेरे पास, ऐसा पॉइंट होना चाहिए, मान लो e is equal to 2 मान लिया, से 2 देखिए वी आर ड्राइंग, लेट्स ड्रॉ एंड सी हाउ इट लुक लाइक. 2 मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2? दैट मींस pf by pm should be equal to 2. पहले क्या आता है डिस्टेंस, पहले पॉइंट के साथ, सबसे पहले पॉइंट है, मतलब पॉइंट से दूर रहेगा अभी लाइन का नजदीक रहेगा, ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो लाइन का नजदीक है पॉइंट से दूर. एक तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर इंटरनल डिवीजन करके, ठीक है? दिस वन विल बी ट्वाइस ऑफ दिस वन, ये एक पॉइंट है, ठीक है? ऐसा और भी पॉइंट्स मिलेंगे हमको. These are all P and these are all PMs, corresponding PMs, ठीक? ऐसा और भी मिलेगा हमको. Similarly, you can think of lower side also, ठीक है? अच्छा, एक और भी पॉइंट मिलेगा हमको जहां से भी हम ये कर सकता है कि PF और PM, PF डबल होना चाहिए ना PM से, यहाँ पर भी एक पॉइंट मिलेगा, देखो PF, यहाँ पर भी देखो ये है मेरा PF और ये है मेरा PM, दिख रहा है ना, दोनों एक ही लाइन में है, PF PM, यहाँ पर भी एक पॉइंट मिलेगा, समझा ना? PF और PM, ये PM है मेरा, तो PM PF डबल हो, PF डबल है PM से, और भी मिल जाएगा ऐसे तब, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल जाएगा, इसका क्या होगा, ये रिश्ता और ये रिश्ता एक दूसरे का डबल हो जाएगा, ठीक है? ये डबल है, ये सिंगल, ऐसे करके और भी मिलेगा. मतलब नाउ यू कैन फील इट कि अगर हम इसको अभी ड्रॉ करें, कुछ इस टाइप का बनेगा, इसका आगे अब हम ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप का बन रहा है, एक इधर ब्रांच और एक इधर ब्रांच, ठीक है? दो इस टाइप का बन रहा है, इसके इधर एक भाई है, उधर भी एक भाई है. अच्छा, मतलब ये क्या है, एलिप्स में भी दो पार्ट था, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, लेकिन उसमें क्या था, ये एम डैश हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तेरा ना, इट शुड बी परपेंडिकुलर स्ट्रेट, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब परपेंडिकुलर है. एलिप्स में क्या था, क्योंकि एलिप्स में कम था, एफ का नजदीक था, सो इट एनक्लोज्ड, ठीक है ना? ये इधर वाला इंटरनल था, इधर वाला एक्सटर्नल था, इंटरनल वाला एक्सटर्नल वाला दोनों एनक्लोज होकर एलिप्स बन गए. अभी यहाँ एनक्लोज नहीं, मतलब हाइपरबोला का दो ब्रांच है, एक ही हाइपरबोला है, इसका दो ब्रांच है. अच्छा, अभी एलिप्स में देखना, हमने एक ऐसा डिराइव किया था, एलिप्स का एक एक्सपेरिमेंट किया था ना हम लोग ने लास्ट डे में, क्या था, ऐसे दो पेन के लिया था और बीच में एक रस्सी लेके, व्हाट वी टोल्ड यू, दिस वाज आल्सो अनदर PF1 plus PF2 is equal to fixed. इसका भी एक डेफिनेशन था. एलिप्स क्या है, ऐसा मूविंग पॉइंट जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा ऐड करने से सेम होता है, दैट इज आल्सो एलिप्स. इसका एक एक्सपेरिमेंट लास्ट डे देखा था, ठीक है ना? अभी इसी का देखो, इसी का एक्सटेंडेड भाई है, अभी बोल रहा है कि PF1 माइनस PF2, अब पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, दैट्स व्हाई आई गिवन नॉट. अभी इन दोनों का डिफरेंस फिक्स्ड है. अभी डिफरेंस को तो मैं एक्सपेरिमेंट में नहीं कर पाऊंगा, आई कैन नॉट शो द डिफरेंस. बस अभी ये ध्यान देना,
ऐसा बोल के भी इलिप्स का डेफिनेशन एक हो सकता है, ठीक है, ऐसा बोल के भी इलिप्स का एक डेफिनेशन हो सकता है, एक मूविंग पॉइंट जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिफरेंस। साम तो इजीली दिखा दिया मैंने ड्रॉ करके, डिफरेंस में दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। अभी इसमें दो फोकस है, दो फोकस कहाँ से? लास्ट में हम लोग देखा था सेम ड्राइंग को, अभी इसी ड्राइंग को हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर एक फोकस रख के और यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स रख के, सपोज इट इज D2 एंड दिस इज माई F2। अभी भी देखो PF2 और PM आना, PF2 PM, समझ में आ रहा है ना? तो सेम वाला जैसे उधर उधर से भी यू कैन थिंक इट फ्रॉम हियर, यहाँ पर भी एक पॉइंट है PF2 PM, मतलब सेम ड्राइंग अभी इसको भी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मान के कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट डे में देखा था इलिप्स के लिए सेम कहानी था, ये F1 D1 मान के भी, मतलब इलिप्स के जैसे इसका भी दो फोकस है, दो, इट हैज आल्सो टू फोकस एंड टू रेडियस, तो इसका भी दो पेयर है, फोकस और रेडियस का, एक F1 D1, हम इसको भी लेके बना सकते हैं, इसको सेम को हम F2 D2 लेके भी बना सकते हैं, तो इसलिए हम इसको और कह रहे हैं। यू टेक आइदर वन ऑफ दिस सेट, ऐसा नहीं कि दोनों लेना पड़ेगा, दोनों फोकस दोनों डायरेक्ट्रिक्स लेने का जरूरत नहीं, यू टेक एनी पेयर, कोई भी एक पेयर ले लो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का, दैट विल गिव यू द सेम वे, सेम आंसर, ठीक है। इसका प्रूफ भी एग्जैक्टली सेम जैसे हम लोग किया एलिप्स का, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस करके एंटायर प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग द प्रूफ, बट एक बार फील दिख गया कि कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या होता है इलिप्स के साथ, कहाँ रिश्ता है, ठीक है ना। इलिप्स में वो सम था, यहाँ माइनस। एक चीज ध्यान देना, इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स बाहर था, फोकस अंदर था, क्योंकि इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स था यहाँ पर, ये था D1, ये था D2 और फोकस अंदर था। अभी यहाँ उल्टा हो गया, ठीक है ना, यहाँ क्या हो गया, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स अंदर है, फोकस बाहर है, ठीक है ना, क्योंकि वो फोकस से दूर रहना चाहता है, डायरेक्ट्रिक्स का नजदीक रहना चाहता है, यहाँ फोकस का नजदीक रहना था, इसलिए फोकस वाज इनसाइड, उसका क्लोज था। अभी वो डायरेक्ट्रिक्स का क्लोज है तो डायरेक्ट्रिक्स इनसाइड में हो जाता है, समझ में आया। अभी अगर आगे बढ़े तो हमको दिख गया कैसा होता है, शेप क्या है। अभी अगर इसका डिराइवेशन हमको करना है तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एक्सिस ले लिया, डिराइवेशन तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम इलिप्स से उसको डायरेक्ट खींच लेंगे, ठीक है, तो विल नॉट डू द कंप्लीट। ये उसका वर्टेक्स है, सेंटर है 0 0, हमको दिख गया इस टाइप क्या होता है, हाइपरबोला इधर एक ब्रांच होगा और एक सिमिलर डिस्टेंस में इधर में भी एक ब्रांच होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो इसको वर्टेक्स कहते हैं हम लोग इसको, तो इसका नाम हो जाता है A,0, इसका हो जाएगा -A,0, जैसे इलिप्स में था सेम। और फिर फोकस, इसमें फोकस हो जाता है इधर, ये F1 और डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है इधर D1, इधर में भी फोकस ये है F2 और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा इधर D2। डायरेक्ट्रिक्स थोड़ा नजदीक रखना फोकस से, ठीक है, प्लीज मेक द डायरेक्ट्रिक्स लिटिल बिट क्लोजर देन द फोकस। कोऑर्डिनेट क्या था बेटा, एग्जैक्टली सेम जैसे इलिप्स में था, क्या था इलिप्स का फोकस का कोऑर्डिनेट, AE,0, इसमें भी सेम AE,0, इसलिए डायरेक्ट 1-1 रिलेशन है इसका, ठीक है। फिर क्या रिलेशन था, डायरेक्ट्रिक्स का रिलेशन क्या था, पॉइंट ये वाला A/E,0, इसमें भी A/E,0। तुम बोलना सर उसमें बाहर है, इसमें अंदर कैसे आ गया, क्योंकि E उसमें था <1, ठीक है ना। अभी इसमें E क्या है, तो >1 से डिवाइड करोगे तो छोटा हो जाएगा, उससे पहले <1 से छोटा डिवाइड किया तो बड़ा हो गया, बाहर चला गया था। अभी >1 से डिवाइड किया तो अंदर आ गया डायरेक्ट, ठीक है ना। इसके इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = A/E, उधर में हो जाता है x = -A/E, ठीक है। और क्या था इसमें, और कुछ था, और भी बहुत कुछ है।
एल आर था ये, सॉरी क्या था इसका कोऑर्डिनेट, क्या था ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, इसमें भी सेम ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। तो एल आर का क्या इक्वेशन था, 2b स्क्वायर बाई ए, सारे लिख दिया। फिर था यहां से यहां तक, इसको हम लोग कहते थे, इसको हम लोग कहते थे क्या, उसमें कहते थे इंग्लिश में क्या कहते थे इसको, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। यहाँ कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, नाम थोड़ा बदल गया लेकिन आइडिया वही है। ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ क्या है इसका 2 है। फिर कंजुगेट एक्सिस एक यहाँ हाइपोथेटिकली बनता है, अपना एक बी था ना इंग्लिश में, यहाँ पर भी एक पॉइंट बन जाता है 0, बी 0, माइनस। इसका हालांकि कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हाइपरबोला के साथ, बस इसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस। लेंथ क्या है इसका 2b। ठीक है, बन गया। ठीक है, आगे बढ़े। अभी इसका नाम भी है, मैं मानता हूँ इसको अगर जैसे डिराइव करेंगे, एलिप्स के लिए क्या था, इस एलिप्स का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। अभी इसमें इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, इसमें इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिर्फ एक माइनस आ गया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, पूरा एंटायर डेरिवेशन सेम है इसलिए हमने नहीं किया। ठीक है, सो इट्स एग्जैक्टली सेम। इसका भी इसेंट्रिसिटी क्या है, उसका इसेंट्रिसिटी क्या था, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर था, इसमें है प्लस। क्यों, क्योंकि यहाँ तो ये ज़्यादा होना पड़ेगा 1 से, ग्रेटर देन 1 है, तो उसमें था माइनस, इसमें था प्लस। तो इलिप्स के साथ एकदम पूरा 1-1 कोरस्पॉन्डेंस है इसका, समझ में आ गया। अभी इसी को अगर हम, ठीक है, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर एल आर, बाकी तो सही। अभी इसको छोटा करके हम एक बार में लिख देंगे, दैट्स व्हाई कॉपी इट। क्या हो गया, इतना छोटा हो जाएगा, इसलिए इतना छोटा हो जाएगा, इतना तो मैंने सोचा था। ठीक है, ये हो गया। इस टाइप का एलिप्स का भी इक्वेशन क्या होगा, दो एलिप्स हो सकते हैं, जैसे जो हाइपरबोला हो सकते हैं, एक ये वाला और एक यू कैन अंडरस्टैंड एक ये वाला। ठीक है, अभी इसमें हम कैसे देखते हैं कि अगर ये वाला होगा तो इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स से हम लोग कैसे समझते थे कौन सा ए कौन सा बी था, जो बड़ा था वो ये था। अभी इसमें उल्टा है, अभी इसमें जो पॉजिटिव है, जिसके सामने पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन जिसके सामने है, पॉजिटिव साइन इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ ए। जैसे यहाँ पॉजिटिव साइन किसके ऊपर था, एक्स के सामने, तो इसलिए एक्स वाला ए हो गया। अभी सेम वाला अगर इस टाइप का इक्वेशन है, इसमें ए क्या हो जाएगा, वाई का नीचे वाला, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस होना चाहिए, यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है ना, दोनों सेम ही हाइपरबोला है, बीच में प्लस होने से एलिप्स हो जाता है। अभी इसमें क्या आइडिया हो जाएगा, इसमें ये वाला आइडिया लगेगा। ध्यान देना, एलिप्स में क्या है, जो बड़ा है वो था ए, इसमें जो पॉजिटिव है वो है। लिखते हैं एक करके, इसका वर्टेक्स क्या है, प्लस माइनस ए कॉमा 0, इसका सेंटर क्या है 0 0, इसका क्या क्या था, फोकस, इसका फोकस है प्लस माइनस ए कॉमा 0, इसका डायरेक्ट्रिक्स डी। अभी तो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है ना,
डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई क्या है, e इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एल आर का इक्वेशन है दो, एल आर का लेंथ है 2b स्क्वायर बाई ए, और एल आर का जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन होगा क्योंकि एक एल आर इधर होगा तो सिमिलरली एक एल आर इधर भी होगा। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, फोकस से जाने वाला है इसका। फिर इसका क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना है 2a, ये है लेंथ। और अगर इक्वेशन चाहिए कहाँ से जा रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस, ये वाला, तो ये x एक्सिस मीन्स y इक्वल टू 0। सिमिलरली और क्या है, हमारी जगह ही नहीं, कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ कितना है 2b, कॉन्जुगेट एक्सिस के इक्वेशन क्या है y इक्वल टू x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस है, ठीक है ना। इसमें भी एक्सिस ऑफ हाइपरबोला दो है, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। बाकी तो आई थिंक आई हैव रिटन एवरीथिंग, कुछ तो मिस नहीं किया। लेंथ ऑफ 2a बस हो गया, यही था। अभी इसी का भाई आ जाएगा इधर, ये 0 0 है, यहाँ दो फोकस है, और यहाँ एक डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ एक डायरेक्ट्रिक्स है, बाकी सब सेम। तो इसका फोकस क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस है। इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0 0, इसका फोकस क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस ए, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई। इस सिंप्लिसिटी का फॉर्मूला चेंज सेम ही रहता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है हाइपरबोला का। डाटा स्पेक्ट्रम का लेंथ भी सेम रहता है क्योंकि प्रॉपर्टी का भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ इक्वेशंस ऑफ लाइंस ये सब चेंज होगा। y इक्वल टू प्लस माइनस ए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये भी हमेशा सेम रहेगा। इक्वेशन अभी हो जाएगा x इक्वल टू 0, ये तो सेम है, और ये वाला हो जाएगा y इक्वल टू 0। आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम है, पूरा इलिप्स की तरह, इलिप्स की तरह ही हो जाता है ये सब क्वेश्चन। बस थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना होता है, ए बी किसको लेना है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। इसमें बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, इसमें प्लस में नहीं देखेंगे, और इलिप्स में दोनों प्लस है, तो इसलिए हम लोग कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको आगे बढ़े। अभी इसी का जो शिफ्टेड वाला है मैं इधर लिख देता हूँ। आई थिंक देयर इज नो नीड टू डू नाउ, क्योंकि हर एक में हमने किया। मान लो यहाँ शिफ्ट कर दिया इसको, तो अकॉर्डिंगली वी कैन नाउ डू। सेंटर को मान लो h,0 में शिफ्ट कर दिया, h,k में शिफ्टेड 1। हर एक में हमने देखा है शिफ्टेड 1 क्या होता है, अकॉर्डिंगली विल प्लस दिस 1, ठीक है ना। तो इसको मैं और ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक यू कैन फाइंड इट आउट ना। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है a, तो ये हो जाएगा h प्लस a होगा h माइनस a, अकॉर्डिंगली यू कैन डू एवरीथिंग। यहाँ से यहाँ तक फोकस का होता है AE, तो हो जाएगा h प्लस AE h माइनस AE, ठीक है ना। सो दिस वन यू कैन डू, द शिफ्टेड वन। आई एम नॉट डूइंग दिस वन क्योंकि हर एक के लिए हमने देखा, सर्कल के लिए भी देखा, इलिप्स के लिए भी देखा। आई थिंक यू कैन इजीली डू, ठीक है। हाइपरबोला ना, so these are the question numbers you will do. Question number 1 4 7 10 12 14 15 17 19 20 22 and 23 will do.
10 নম্বরটা যদি দেখি 10 নম্বরে কইছে কি আমরা 5y² - 9x² = 36 প্রথমত পরীক্ষা বুঝবা কেমন দেখনি যে হাইপারবোলা প্যারাবোলা স্ট্রেট লাইনে মনে রাখবা সবসময় লিনিয়ার x এর পাওয়ার 1 y এর পাওয়ার 1 এটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন ঠিক তো তারপরে যে কোনো একটা স্কয়ার আর একটা মনে করো 1 or x এর স্কয়ার y এর 1 যদি হয় then it is প্যারাবোলা আর দুটোটা স্কয়ার হলে আর যদি নিচে সেম থাকে a স্কয়ার দেন এটা সার্কেল ঠিক আছে মাঝখানে প্লাস হবে আর প্লাস হইব বাট নিচে আলাদা আলাদা দেন এটা এলিপস ঠিক আছে দুটোটা স্কয়ার আছে আর মাঝখানে মাইনাস করে না আয় বসে মাইনাস আয় হোক আইলে দুটোটা সেম হোক না হোক দ্যাট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স তাহলে এটা হাইপারবোলাই হবে কারণ মাইনাস দিয়ে তো আর সার্কেল হতে পারে তবে এটা তো হাইপারবোলা হাইপারবোলা বানালে তাহলে এদিকে 1 লাগবে তাহলে it will be কত হয়ে যাবে y² / 36/5 - x² / 4 36 দিয়ে ডিভাইড করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো আমরা কি কইছি কোনটাই হয়ে যাবে এটা y নিচেরটা ঠিক তো হ্যাঁ ইকুয়াল টু 1 মানে a কোনটা হয়ে যাবে a² হয়ে যাবে 36/5 আর b² হয়ে যাবে এটা 4 and we understood that this hyperbola is of this fashion बस अब तो आगे बढ़ जाओ ये निकाल लो ना ये लाग दो ना कितना लागबो যা যা লাগবো করে নাও ঠিক আছে এই বি জানলে তো সব হয়ে যায় मैं तरह করে দিতেছি হ্যাঁ नंबर 12 को देखें तो so if you see number 12 में क्या है hypotenuse vertices are given foci are given vertices means a is given 5 and foci means a is given 8 I mean this is also this type of क्योंकि vertices 0, ±12 ये है मेरा vertices ठीक है 0, तो this type of this इसमें से हमको पता है e² = 1 + b²/a². तो अपने को पता है e² = a² + b². a² is 64, a² is 25, so b². So you will get b² = 49. 49 है ना 49 नहीं 39 ना. So it is 39. So once you know a² b² क्या चाहिए हमको इक्वेशन चाहिए बस हो गया. स्टेप का इक्वेशन क्या होता है x के सामने नेगेटिव होगा जो नेगेटिव होगा वो b होगा x² / b और प्लस y² / 24 इज इक्वल टू 1. इक्वेशन सही तरह लिखना है तुम लोग भी जो नेगेटिव है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है ना तो इसलिए नेगेटिव होगा आंसर मिला जाएगा है क्योंकि जो पॉजिटिव है वो a होगा वो पॉजिटिव y होगा इसमें क्योंकि उल्टा वाला है तो इसलिए ऐसे होगा. नेक्स्ट इफ यू मूव टू 13 नंबर नहीं कौन सा वाला बोला इसके बाद हाँ 14 बोला सो 14 नंबर इफ यू मूव फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose foci are whose focus are 5, 0 that is a = 5. अभी ये किस टाइप का होगा इस टाइप का हाइपरबोला है क्योंकि यहाँ पर फोकस है हमारा तो a है 5 conjugate axis length conjugate axis is 2b that is given a that means b is equal to 4 तो हो गया तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा तो फिर जो पॉजिटिव है उसके नीचे ही आएगा यहाँ x पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि इस टाइप का है तो y के नीचे आएगा b²/16 और क्या चाहिए साथ में इसका इसेंट्रिसिटी चाहिए था इसका इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला है e² = √1 + b²/a². तो √1 + b² क्या है अपना 16/a² कितना है 25. इट विल बी नीचे को पास it is 41 √41/g². ठीक है 14 हो गया था तुम लोग का
कितने में हो तुम लोग अभी? 15 ना? ना 17, कौन सा 15 दिया था? 15 में से 15 की वजह से द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोसी, अगेन सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, क्योंकि फोसी इधर है तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो a इज इक्वल टू 3√5 एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, अभी इसमें लेटस रेक्टम दिया है तो लेटस रेक्टम इज 2b²/a, ये सब फॉर्मूला एकदम याद कर लेना है, ठीक है ना, इसमें कुछ गलती का गुंजाइश नहीं होना चाहिए। तो b² इक्वल टू 4 है अपना, तो अपना b² निकालना पड़ेगा, और एक फॉर्मूला है अपने पास, क्या है, फोसी दिया हुआ है, सॉरी बोलो। ओहो a इक्वल टू 5 देवा था, हाँ इसमें भी यही था, मैंने उसको उठा दिया, तो बिकॉज यही, तो ये तो गलती हो गया, ये तो नहीं होगा अभी, तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि a ही 5 गिवन है तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस b²/a², तो अगेन a² इक्वल टू स्क्वायर प्लस b², इसको आगे डालोगे, स्क्वायर कितना है 25 इज इक्वल टू a² प्लस b² कितना है 16, तो a इज इक्वल टू 3 आ जाता है अपना, ठीक है ना। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या हो गया, इसका इक्वेशन x² 9 माइनस y² 16 इज इक्वल टू 1, इधर भी करेक्शन हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली कौन सा यहाँ है, b क्या है अपना 16 और ये है 9, तो ये हो जाएगा 3, ऊपर में आ जाएगा 5, आंसर इज 5/3 ना इसकी एसेंट्रिसिटी। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चलेगा, यहाँ पर अपने को क्या पता है, a² इक्वल टू a² प्लस b², ये हमने यहाँ से लिख दिया डायरेक्ट, है मेरे पास, तो ये हो जाएगा 945, और यहाँ b² की जगह में हमने लिखा 4a, तो इसको मिडिल टर्म हो जाएगा a² प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0, कितना आया था इधर, 5 माइनस 9 ना, 5 और 9 5 प्लस और ये माइनस, माइनस तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से a इज इक्वल टू -9 और 5, तो नेगेटिव तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि a इज ए पॉजिटिव नंबर लिया हुआ है। हाँ तो ये 5 हो गया, और क्या है, क्या चाहिए था इसमें, कौन सा लगा रहा, 15 इक्वेशन, तो इक्वेशन a निकल गया तो b भी निकल जाएगा, तो b² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 5 20, यहाँ से निकल गया, तो अपना इक्वेशन क्या होगा, इस टाइप का है, तो x² के नीचे होगा a 25 माइनस b² के नीचे होगा 20 इज इक्वल टू 0, फिर कौन सा था, हो गया 17, চলতেছে না করতেছো, হয়ে গেছে, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला हुज फोसी, अगेन a इक्वल टू √5, और ये भी नॉर्मल हाइपरबोला है, एक्सिस पे ही है, इस टाइप के हाइपरबोला है, इधर ही अपना फोकस है, एंड द इसेंट्रिसिटी इज, इसका इसेंट्रिसिटी क्या दिया हुआ, √5/√3, एंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज, ये वाला, तो अपने यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन चाहिए था, तो e क्या वैल्यू डाल दो, a आ जाएगा, तो e इज इक्वल टू √5/√3 इज इक्वल टू √5, तो a इक्वल टू √3, ये तो आ गया अपना, और फिर अपने को ये पता है, फार्मूला पता है, स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस b²/a², स्क्वायर क्या था 5/3 इज इक्वल टू 1 प्लस b², तो अपना नहीं पता, और a² इक्वल टू 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 3 प्लस b², which will give you b² equal to 2, ठीक है, which will give you b² equal to 2 होने से क्या है, क्या चाहिए था हमको इक्वेशन ना, ये भी नॉर्मल वाला था, तो x² के नीचे हो जाएगा a² और y² के नीचे हो जाएगा b², डन। ठीक है 17 तक, नेक्स्ट कौन सा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज इसेंट्रिसिटी इज √2, आ गया था, 19 हो गया तुम लोग का, e इज इक्वल टू √2, और इसको नहीं 19,
t is equal to √2 distance between the foci. What is the distance between foci? अब इसमें ये दो तरीके का हाइपरबोला हो सकता है, देखो ऐसे भी डिस्टेंस हो सकता है, ऐसे भी डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी डिस्टेंस हो, ये कितना फोसी के बीच में डिस्टेंस, एक फोसी कहाँ था ए, एक क्या था माइनस ए, तो फोसी के डिस्टेंस में क्या होता है f1 f2 इज इक्वल टू हमेशा 2a, ठीक है, क्योंकि ये ए ही है, वो भी ए ही है, यहाँ पर भी ये ऊपर वाला ए, ये वाला ए, तो हमेशा दो फोकस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा 2a। कौन सा वाला कर रहा हूँ मैं 90, डिस्टेंस बिटवीन फोसी इज 60, तो दिस इज गिवन 16, तो यहाँ से a इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई √2, कितना आ गया 4√2। अभी क्या चाहिए था, b चाहिए, तो b के लिए फॉर्मूला स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये क्या है 2, 1 प्लस बी स्क्वायर अपने पास नहीं है, ए स्क्वायर पर फॉर्मूला कितना है स्क्वायर 16 दूनी 32, ठीक है सर, चलिए बी स्क्वायर इक्वल टू 32, ये आ गया। अपना क्या चाहिए, किस टाइप का है अपने को नहीं पता, ठीक है ना, दिस इज नॉट, माने इसमें अभी दोनों हो सकता है, सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, तुम कौन सा लोगे, ठीक है ना। हियर दो आंसर पॉसिबल है, 16/32 माइनस वाई स्क्वायर बाई 32 इज इक्वल टू 1 एक, और एक माइनस एक्स स्क्वायर बाई 32, क्योंकि यहाँ 32 है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी एक कोई भी बी हो सकता है, सो बोथ आर आंसर्स, दो आंसर दिया गया इसका 19 का, इट कैन बी आइदर वे, क्योंकि वो लोग ने बोला है एक तो प्लस माइनस 1 दिए थे लाइन साइड, खाली एक प्लस माइनस 1 नहीं, राइट हैंड साइड इक्वल टू 32, हाँ फर्स्ट दोनों हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर क्या इसेंट्रिसिटी बोला है और डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, तो इसमें भी होता है, ये इसमें भी होता है, दोनों में पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स नहीं है, तो इसका दोनों आंसर पॉसिबल है, यू कैन गिव बोथ द आंसर आइदर वन। नेक्स्ट कौन सा कर रहे हो तुम लोग, 20, तुम लोग क्यों ही 22 से इधर से तो पूरे लोग पूरा में है, अगर तुम ट्राई करो तो 20 अगर हम देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला व्होज वर्टिसेस एट दिस, तो वर्टिसेस दिस मतलब ये किस टाइप का हाइपरबोला हो गया, इस टाइप का उल्टा वाला, तो इसका a दे दिया 3, ओके, एंड द इसेंट्रिसिटी e दे दिया 4/3, तो क्या चाहिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, तो हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी क्या होता है, यही ऐसे इक्वेशन भी चाहिए होगा, चलो इक्वेशन के लिए हम स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, which will give you 16/9 equal to 1 plus b square by 9, which will give you 16 equal to 9 plus b square, which will give you b square equal to 7, ठीक है सर, तो उसमें से क्या हो जाएगा, यूनिट व्हाट क्या था, अच्छा इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये तो क्या हो जाएगी उल्टा वाला हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 7 प्लस वाई स्क्वायर बाई, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इसमें अभी पॉजिटिव हो जाएगा y, क्योंकि उल्टा वाला है, ठीक है ना, इसका फोकस इधर, और क्या बोला फोसी का कोऑर्डिनेट, फोसी होता है इसका 0, प्लस माइनस a, तो फोसी हो जाएगा 0, प्लस माइनस a कितना है 3, e कितना है 4/3, 0, प्लस माइनस 4, नेक्स्ट कौन सा था 22, हुआ है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है 22, आगे बढ़े नेक्स्ट 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्होज फोसी एट दिस, इस टाइप का हाइपरबोला है, इसका तो फोसी यहाँ पर और यहाँ पर है, दैट इज a इज इक्वल टू 10, लेंथ ऑफ व्होज लेटस रेक्टम इज 9, इसका लेंथ है 2b स्क्वायर बाई a इज इक्वल टू 9,
और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या बोलना है 45। ये आ गया अपना बी स्क्वायर। क्या चाहिए था, अरे फोसी दिया हुआ है, बार बार फोसी दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, वर्टेक्स लिख रहा हूँ। वेरी गुड, ये मार्क भी किया था मैंने, ये 10 और लेंथ तो 2b स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 9। ओके, 2b स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो यहाँ डाल देते हैं हम लोग। स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 10, और अपने को क्या पता है स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर स्क्वायर 100, व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है अपना, बी स्क्वायर क्या है 9a by 2। So if you do this one, it will be is 2a square plus 9a minus 100 is equal to 0. So that will give you 200 থেকে 9 আনতে হবে, 200 থেকে মাইনাস করে 9, ঠিক না, 200 से माइनस करके 9, ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 200 থেকে माइनस করে 9, 25 into 16, हाँ 25 into 16, ठीक है। तो 2a इक्वल टू 25 और 16, सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, और प्रोडक्ट रूट भी नेगेटिव है, तो सम ऑफ रूट भी नेगेटिव, प्रोडक्ट रूट भी। a कितना हो जाएगा माइनस 25/2 और एक होगा 16/2, तो माइनस तो हो नहीं सकता है, तो a इज इक्वल टू 8। तो a8 मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू 64, a स्क्वायर इक्वल टू 64, तो अपना क्या निकल जाएगा, b स्क्वायर क्या था इधर था 400 है, 25 into 16 तो 400 হয়, এখানে তো 200, তাহলে এটা হচ্ছে না, তাহলে আর কি হয়, अच्छा चेक करो, नहीं तो सीधा लगा देंगे, कुछ नहीं होगा तो ये लैप्लास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। लेकिन पहले देखते हैं एक बार सही है कि नहीं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई a, लेंथ ऑफ उस लेटस रेक्टम इज 9, 2b स्क्वायर बाई a 9, 2b स्क्वायर इक्वल टू 9 है, a इक्वल टू 10 है, स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 100 है, करेक्ट है, और स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस इतना, तो स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू वेरी गुड, वेरी गुड, स्क्वायर स्क्वायर 100 है, स्क्वायर अपने को नहीं पता है, b स्क्वायर 9a/2, 9 था ना, ये एलसीएम कर दिया, वो ये तो 200 ही है, एलसीएम में एक 200 आएगा, तो सही था अपना। a क्या हो जाएगा माइनस 25/2 और एक था ये तो हो नहीं सकता है, तो स्क्वायर इक्वल टू 64। हमें अगर स्क्वायर 64 है तो हमने क्या चाहिए था, फाइंड द इक्वेशन, तो b स्क्वायर चाहिए, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 9 into 64 और b स्क्वायर इक्वल टू 9 into 32, 9 2 = 18, 288। अभी क्या ये उल्टा है, तो एक्स स्क्वायर के सामने बी स्क्वायर आएगा और पॉजिटिव चला जाएगा वाई स्क्वायर के नीचे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो गलती क्या होगा चेक कर लो, 9 × 18 और 38 से 3 2 কত 2 কোনটা কত কত কোনটা x এর নিচে 236 না खाली 36, खाली 36, तो कुछ गलती क्या होगा, यहाँ तो a स्क्वायर डाल दिया ना, तुम इसको 8 डालो, ठीक है ना, तो 4 9 = 36, ये सब चेक कर लो। अभी हम लोग बड़ा हो गया, थोड़ा बहुत चेक कर लेंगे क्या गलती हो। उसके बाद तुम लोग 23 ट्राई करो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ, ठीक है। 23 की इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोसी, अगेन AE इज गिवन, अगेन ये किस टाइप का फोसी है, उल्टा वाला फोसी है, जिसका AE गिवन है √14 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4। अच्छा, इसमें से एक पॉइंट दे दिया 3,4, इसमें से वो पास कर रहा है, चलो वो तो ठीक है मान लिए। तो AE है अपना 14, हम लोग को क्या पता है x² / a², इस टाइप का
इसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर के तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा ये, और वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि उल्टा वाला है। ठीक है, और ये अभी किससे पास करे, इट पासेस थ्रू पॉइंट 3,4, फिर एक्स स्क्वायर की जगह में 3 4 डालेंगे तो ये 9 बाई बी स्क्वायर प्लस 16 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी अगर तुम इसको क्या करोगे, कितना चाहिए हमको, यहाँ से क्या पता है, ये जो इलिप्स वाला दिया है क्या कहते हैं, ए स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 14 है, और अपने को पता है स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 14 बाई ए स्क्वायर, और स्क्वायर, या फिर ऐसे कर सकते हो तुम, अपने को क्या पता है ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब ये अगर 14 हो गया स्क्वायर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 14, तो वी विल यूज दिस इक्वेशन टू सॉल्व दिस। ठीक है ना, तो यहाँ 16 बाई ए स्क्वायर माइनस 9 बाई बी स्क्वायर की जगह में हम क्या लिख दें, बी स्क्वायर की जगह में हम लिख सकते हैं 14 ए स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी एलसीएम कर लो, है बी स्क्वायर की जगह में 14, बी स्क्वायर की जगह में, हाँ ठीक, ए स्क्वायर की जगह में 14 माइनस बी स्क्वायर होगा, हम लोग बी स्क्वायर की जगह में लिख रहा है ना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस ए स्क्वायर, सही है। तो क्या हो गया, एलसीएम करेंगे 16 इंटू 14 माइनस ए स्क्वायर बाई क्वाड्रेटिक बनेगा ये टू द पावर 4 का इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 14 माइनस ए स्क्वायर, फिर मिडल टर्म हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 16 इंटू 14 224 माइनस 16 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 14 ए स्क्वायर प्लस ए 4 इज इक्वल टू 0, तो ऐसे क्या हो जाएगा ए 4 क्या हो जाएगा 39 कितना 224 से हमको 39 बनाना है, 16 इंटू 4 224 है ना, तो 16 से 6 16 6 22, तो 224 से 39 बनाना है। क्या करके बनाना प्लस, तो 2014 14 28 28 प्लस 8 तो नहीं होगा 36 हो जाएगा, 32 और 7, दिस इज 32 2 टू द पावर 5 देन 32 प्लस, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 एंड देन 7, सम ऑफ रूट्स इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज आल्सो पॉजिटिव, सो इट इज 32 एंड 7। अभी ध्यान दो, अगर इस a अगर 32 हो जाएगा, तो अगर हम बी स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 14 है अपना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें तो हम 32 नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि 32 डालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव तो होगा नहीं बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस 7, कितना आया 7, तो स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों सेम हो गया, तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें क्या था, नेगेटिव किससे पहले था, एक्स के पहले नेगेटिव था, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा मेरा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 7 प्लस वाई स्क्वायर बाई 7 इज इक्वल टू 1, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। माइनस कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम कर सकते हैं लोग, आई थिंक दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, आगे नहीं बढ़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस का, दो तो स्ट्रेट लाइन का कितना तक किया था लास्ट डे में, सो विल टेक सम स्ट्रेट लाइन मिसलेनियस और एनसीईआरटी है, বাড়িতে ট্রাই করছো, করনি কেন, কেন করছো না, সময় পাচ্ছ না নাকি, না ঘুমাচ্ছ, হ্যাঁ কি করো, পড়ো, জিজ্ঞেস করবো, আচ্ছা না গিয়ে গিয়ে দেখে আসবো একদিন, তোমাদের না জিজ্ঞেস করলো উকি মারলেই হবে আমি কি করছে, ঠিক নেই বাড়িতে, এটা উল্টা দেবো, এটা ফিজিক্সের কোনটা চলছে টেস্ট,
তুমি কি বায়োলজি আছে নাকি তোমার? তো মিটারটা কেন শুধু শুধু ইয়েতে না রেকর্ড ছিল না এটা কারণে না যাই হোক আমরা এটা K:1 ধরে নিই। So K:1 ধরে এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা বার করে ফেলবে, then you plug in because it should lie in this straight line, इसमें लाई करना चाहिए तो इसमें हम लोग इसका वैल्यू डाल दिए, यहाँ से K पता चल गया तो K:1 that is 1:2. Let's move to next question. Next question is I think for last question for today 13:1 ना 13:1 देखो क्या बोला है, इसका शॉर्टकट भी तुमको दिख जाएगा जेई में, फिलहाल के लिए विल डू नॉर्मल मेथड 14 হবে। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, एक लाइन का डिस्टेंस एक पॉइंट से, एक पॉइंट है मान लो 1,2, इसका डिस्टेंस लेने बोला एक लाइन से 4x + 7y + 5। नॉर्मली हम लोग क्या डिस्टेंस लेते हैं परपेंडिकुलर, लेकिन क्या बोला है अलोंग द लाइन दिस, मतलब इस डायरेक्शन में डिस्टेंस चाहिए हमको। एक लाइन है ऐसे, क्या है उसका लाइन क्या कहा है 2x - y, इस डायरेक्शन में क्या डिस्टेंस है समझ में आ रहा है। नॉर्मल ये डिस्टेंस हमको पूछा है, दे हैव आस्क्ड यू दिस वन। नॉर्मली हम कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, नॉर्मली वी टेक दिस डिस्टेंस बट दे हैव नॉट आस्क्ड दिस वन, समझ में आ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, करने के लिए हम क्या जानते हैं कि क्योंकि ये वाला लाइन, ये जो व्हाइट लाइन बना है अभी, ये जो व्हाइट लाइन बनाई है और ये पैरेलल होगा, तो इसका स्लोप अगर पता है m1 है तो इसका भी m1 ही होगा, मान लो m2 है तो दोनों इक्वल होना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, थीम क्या है मेरा, जैसे ये a है मान लो, मेरा थीम है ये, क्योंकि इसका स्लोप अगर निकल जाएगा तो पॉइंट है तो इस लाइन के इक्वेशन मिल जाएगा, स्लोप पॉइंट है और यहाँ से स्लोप मिल जाएगा, तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास b पॉइंट। वंस आई नो कोऑर्डिनेट बिटवीन दिस टू, उसका डिस्टेंस तो डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। समझ में आया ना क्या आइडिया है, हमको ए बी लाइन के इक्वेशन जानना है। तो गिवन स्लोप कितना है, गिवन स्लोप, गिवन लाइन क्या है y = 2x, तो स्लोप कितना है m1 = 2, so therefore m2 भी 2 होगा। तो अपना इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप पॉइंट फार्मूला क्या था y - y1 = m × x - x1, तो y = 2x - 2 + 2, so y = 2x आ गया। अभी इसको इक्वेशन 1 मान दिया और गिवन वाला मान लिया कि इक्वेशन 2 है, दोनों सॉल्व करके वी कैन फाइंड b, सॉल्विंग 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि दोनों b में इंटरसेक्ट किया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, y के वैल्यू उसमें डाल देते हैं डायरेक्ट, इजी होगा। यहाँ पर 7 × 2x + 5 = 0, यहाँ से 14 × 4 = 18 और x = आ जाएगा -5/18। अगर मैंने सही किया तो, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा गंदा लग रहा है, ठीक है ना। आई थिंक आई हैव डन करेक्ट वन, यहाँ गलती है होना सही। और यहाँ नहीं सेम ही तो क्या, ये वही लाइन है क्या 1,2 से जा रहा है, अच्छा सेम इक्वेशन ही आ गया ना, y = 2x, ये 1,2 से जा रहा था, अच्छा तो अच्छा है along this direction। चलो ये वही लाइन था जिसमें ये डालने से डिस्प्ले हो गया लकीली, लेकिन एक्चुअल मेथड ये है, नहीं तो ये इक्वेशन सेम इक्वेशन आ गया एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ से x निकल गया तो y कितना हो जाएगा, तो y = 2 × x - 5/18, तो कितना हो गया -10/18। तो अपना b कोऑर्डिनेट निकल गया, b का कोऑर्डिनेट क्या है -5/18, -10/18, सो देयरफॉर ab डिस्टेंस क्या हो जाएगा √1 + 5/18 होल स्क्वायर + 2 + 10/18 होल स्क्वायर, तो 18 तो रूट से बाहर आ जाएगा नीचे, ऊपर में क्या होगा √18 + 5 दैट इज 23 स्क्वायर और 36 + 10 दैट इज 46 स्क्वायर, ठीक है ना। 23 स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो 23/18 आ जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से √5, ये है क्या आंसर देखो तो,
23√5/18, 23 स्क्वायर कॉमन लिया अंदर से, ठीक है ना, अंदर में 4/, ठीक है सर, ठीक है। घर में मिसलिनियस ट्राई करो, मैं तो एक एक करके करूंगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ट्राई, क्योंकि अभी अभी कोनिक भी खत्म होने वाला है, खत्म ही हो गया लास्ट, नेक्स्ट दिन खत्म हो जाएगा तो फिर कोनिक का एनसीईआरटी आ जाएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी पूरा एक्सरसाइज भी करना है, फिर मिसलिनियस भी करना है। एक्सरसाइज तो हो जाएगा बोल के मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, बट हो सकता है कि एक्सरसाइज में भी एक दो डाउट रहे, ठीक है ना, और मिसलिनियस में तो रहेगा ही रहेगा, सो यू शुड डू इट, ठीक है। कंप्लीट कर लो तो फिर बोर्ड, स्कूल एग्जाम, ये सब तुम्हारा झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जेई में भी फायदा होगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे तो जेई आएगा तो थोड़ा इजी भी रहेगा, अदरवाइज आधे सवाल में तो कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेट, पूरा कोऑर्डिनेट ही खत्म हो गया अपना। 11 का 2 बड़ा बड़ा टॉपिक खत्म, अभी भी 2 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुआ अपना, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन, ये ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट ही सबसे बड़ा है, ये दोनों खत्म हो गया विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। तो देखो बाकी सब कुछ मिलकर और 2 महीना में खत्म हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त तक तो होगा ही होगा, ठीक है। विल स्टार्ट 12 तक।